सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर से आपको बड़ा अपडेट देने आया हूं। तुर्की और अमेरिका के बीच में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आपको बता दूं अमेरिका के अधिकारी खुद पहुंचे थे तुर्की। दोस्तों मामला इस प्रकार है कि मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग किसके बीच हुई है? अमेरिका और तुर्की के बीच में हुई है। दोस्तों पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको पूरा तुर्की का रूल बताऊंगा। तुर्की ऑलरेडी मौजूद है। जी हां, अब आपको झटका लगेगा। तुर्की पहले से ही अफगानिस्तान में यानी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। वो भी कब से, वो भी जान लीजिए। 2015 से तुर्की की फौज मौजूद है। दोस्तों कुल मिलाकर आपको बता दूं कि तुर्की की आर्मी यानी तुर्क आर्मी 2015 से अफगानिस्तान में मौजूद है। और किसकी तरफ से? नेटो के तरफ से। जी हां, नेटो का सदस्य है तुर्की और नेटो की कई सारी मिलिट्री अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें पहले से ही 500 ट्रूप्स यानी 500 सैनिक तुर्की के काबुल एयरपोर्ट पे आज की तारीख में भी मौजूद है। बस आपको अपडेट ये दे दूं कि ये जो मिलिट्री है तुर्की की जो वहां पर मौजूद है वो जंगी नहीं है, यानी जंग लड़ने के लिए नहीं है, फाइटर नहीं है और फाइट करने के लिए नहीं है। नहीं, वो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर नजर रखने के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए और वहां के सिस्टम को मैनेज करने के लिए वहां पर मौजूद है तुर्की की आर्मी। दोस्तों एक बड़ा बयान यहां पर आपको दे दूं कि भले ही तुर्की और अमेरिका में एकदम ऐसे चल रही है, लेकिन ये कमाल तो तुर्की का है कि बाइडेन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद सबसे अहम रोल अगर किसी का होगा तो वो तुर्की का अफगानिस्तान में होगा। वहीं पर तुर्की ने पहले ही बयान दे दिया है कि इस काबुल एयरपोर्ट को मैनेज हम पाकिस्तान और हंगरी के साथ करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कल के दिन मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है बातचीत अमेरिका और तुर्की के बीच में। दोस्तों इतना ही नहीं, ये कोई प्लान नहीं था। अमेरिका ने सडनली अचानक से ऐलान किया कि हमारे अधिकारी तुर्की जा रहे हैं इस मैटर पर, यानी अफगानिस्तान के मैटर पर तुर्की से बात करने के लिए। दोस्तों दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ा बयान आया है, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आधा मुझे भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है कि अभी जितनी भी सेना तुर्की की अफगानिस्तान में मौजूद है उन सेना में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी 500 है तो 500 ही रहेंगे, कोई सेना नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे लगता है कि मेन बात यह करने गया था अमेरिका कि भाई साहब आप ध्यान रखो, ठीक है, लेकिन आप वहां पर अपनी फौज को मत बढ़ाना। दोस्तों तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आगे यह भी कहा है कि हम अफगानिस्तान और तुर्की के रिश्ते बेहतर चाहते हैं और अफगानिस्तान में हर तरह से शांति बनाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहते हैं। तुर्की ने कहा कि अफगानी भाइयों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं एक और अजीबोगरीब बात, रशिया यानी मीटिंग हुई थी पुतिन की और बाइडेन की, उसके बाद पुतिन के थोड़े से सुर बदले और उन्होंने अफगानिस्तान के इसी मैटर पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की फौज जब अफगानिस्तान से निकल जाएगी तो अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो जाएगा। और यह बात कहीं ना कहीं आपको पता है कि सच साबित हो ही चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में गृह युद्ध खतरनाक लेवल का पहुंच चुका है। दोस्तों एक और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों इस मीटिंग के दौरान तुर्की और अमेरिका के इस मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान के लिए तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 1921 में तुर्की और अफगानिस्तान के बीच में 1921 में भैया डील हुई थी, यानी जब हम और आप तो शायद पैदा ही नहीं होंगे, तो 1900 शायद मैं तो वही नहीं था, क्या बाबा आदम का जमाना समझते हो क्या? सुनो ध्यान से। तो ये जो है डील 1921 में ही हो गई थी अफगानिस्तान और तुर्की के बीच में। जी हां दोस्तों, शांति के लिए। उसको याद करते हुए डिफेंस मिनिस्टर, कहा कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने याद करते हुए कहा है कि ये साल 100वां साल है, यानी 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अफगानिस्तान और तुर्की के बीच शांति समझौते को लेकर। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में मेन बात 100 की सीधी ये थी कि दोनों देश एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और शांति के लिए एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करेंगे, और साथ में शांति एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी है। ये इस एग्रीमेंट में शामिल है, जो आज भी ये एग्रीमेंट एक्टिव है। दोस्तों इसी में एडिशनल जानकारी आपको बता दूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के राजदूत जो अफगानिस्तान के लिए हैं उनसे मिलकर, यानी मोहम्मद इब्राहिम जो ईरान के राजदूत हैं उनसे मुलाकात करके बातचीत करी है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान की मदद करके अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाए। शाह महमूद कुरैशी ने क्लियर कट बात यह रखी है कि हम ईरान और हम मिलकर बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मेन रोल में हम, मेन लीड में हम रखेंगे अफगानिस्तान को किनारे नहीं करेंगे। मेन अफगानिस्तान होगा और हम बस उसकी हेल्प करेंगे। ये कुल मिलाकर पाकिस्तान और ईरान के बीच में फिलहाल बात हुई है। तो मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।